वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। भाग्यशाली व्यक्ति के घर पर ही आते हैं ये 5 जीव। इसी के साथ हम जानेंगे घर में किन संकेतों व लक्षणों के माध्यम से भगवान हमें पहले ही सूचित करते हैं कि अच्छा समय आने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों सनातन धर्म में इस सृष्टि में विचरण करने वाले प्रत्येक जीव जंतु को महत्व दिया गया है। सभी जीव जंतु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुए हैं। सभी जीवों का कोई न कोई उद्देश्य है। अग्नि पुराण में कई महत्वपूर्ण पशु पक्षियों की अद्भुत शक्तियों का वर्णन मिलता है। इन जीवों में अलौकिक शक्तियां होती है जो मनुष्य के पास नहीं होती। कई जीव जंतु ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हैं। पेड़ पौधे पशु पक्षी ऊर्जाओं की इन सूक्ष्म किरणों को देख सकते हैं, जिसे मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और इसी कारण से पशुओं के विचित्र व्यवहार पर हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने संशोधन किया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ पशु पक्षी और पेड़ पौधे हमारे आसपास मौजूद सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं। इन ऊर्जाओं के प्रभाव में आने के बाद वे विचित्र व्यवहार करते हैं, जिसके जरिए हमें कई महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। हमारे ऋषि मुनि इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। इसी कारण से उन्होंने जानवरों से जुड़े शगुन अपशगुन के विषय में पुराणों में वर्णित किया हुआ है। इसी कारण से विविध प्रकार के पशु पक्षियों का घर पर आना हमें कई प्रकार के संकेत देता है। कुछ पशु पक्षी के घर पर आने से हमें दुखद समाचार प्राप्त होते हैं अथवा जीवन में आने वाले संकट की घड़ी का आभास कराते हैं, तो कुछ पशु पक्षी हमारे जीवन में आने वाले अच्छे समय की ओर इशारा करते हैं। अर्थात कुछ पक्षियों का घर पर आना शुभ होता है तो कुछ पक्षियों का घर पर आना अशुभ। अग्नि पुराण में ऐसे प्राणियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अगर ऐसे पक्षी बार बार हमारे घर पर आकर बैठ जाते हैं तो ये मृत्यु सूचक होते हैं, अर्थात उस घर में किसी की मृत्यु होने वाली है। कुछ पक्षी ये संकेत देते हैं कि उस घर में किसी शिशु का जन्म होने वाला है। कुछ प्राणी माँ लक्ष्मी के घर में आगमन से पूर्व ही मनुष्य को संकेत देते हैं, तो कुछ प्राणी घर से लक्ष्मी जाने के संकेत देते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 6 प्राणियों के बारे में जानेंगे जिनका घर पर आना बहुत ही शुभ माना गया है। ये पशु पक्षी हमारे घर के आसपास मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं और बार बार हमारे द्वार पर आते हैं, जिनसे हमें ये संकेत मिलता है कि हमारे घर में खुशियां आने वाली है। तो आइए जान लेते हैं कौन से हैं वो 6 प्राणी। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों पहली है गौ माता। हिंदू धर्म में गाय को माता के समान माना गया है। गाय एक पवित्र पशु है। जिस घर के द्वार पर नित्य गौ माता पधारती है, ऐसे घर में सुख शांति बनी रहती है। गौ माता उसी द्वार पर जाती है जहाँ पर सज्जन लोग रहते हैं, जो लोग परोपकारी होते हैं, ईश्वर पर सच्ची श्रद्धा रखते हैं। नीच एवं दुष्ट लोगों के द्वार पर गाय कभी नहीं आती। जिस घर में सदा ही कलेश बना रहता है, जहाँ के लोग कंजूस हो और बुरे काम करते हो, ऐसे द्वार पर गाय कभी नहीं जाती। शास्त्रों में द्वार पर खड़ी गाय को साक्षात लक्ष्मी कहा गया है। उसे कभी धुतकारना नहीं चाहिए। रोज द्वार पर गाय का आना घर में सुख समृद्धि आने का संकेत माना गया है। दूसरा है कुत्ता। प्राचीन काल से ही कुत्ते मनुष्य के सबसे अच्छे मित्र रहे हैं। कुत्ते का द्वार पर आना अथवा घर के आसपास बैठना शुभ माना गया है। कुत्ते घर की बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं। कहा गया है कि जिस घर के पास कुत्ते आकर बैठते हैं वहां पर कोई बड़ी अनहोनी नहीं होती, किंतु कुत्ते जिस घर से दूर भागते हैं उस घर में किसी अशुभ शक्ति का वास होता है। ऐसे घर में सदा ही वाद विवाद और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अगर आपके घर पर कुत्ते रोटी मांगने आते हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली है और आप अच्छे लोग हैं। तीसरा है बंदर। प्राचीन ग्रंथों में वानर यानी बंदरों को विजय का प्रतीक माना गया है। बंदरों की सहायता से ही श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया था। अगर बंदर बार बार आपके घर पर आते हैं और भोजन प्राप्त करते हैं तो ये शुभ संकेत है। बंदरों का घर पर आना ये दर्शाता है कि आपका कोई रुका हुआ काम पूर्ण हो जाएगा, आपको किसी बड़े कार्य में सफलता मिलेगी। चौथा है चिड़िया। चिड़िया एक बहुत ही संवेदनशील पक्षी है। ये थोड़ी सी भी नकारात्मक ऊर्जा को सहन नहीं कर सकती। अगर आपके घर पर बार बार चिड़िया आती है तो आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास नहीं है और आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है।
आपके घर के सदस्य एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, किसी के मन में एक दूसरे के लिए कपट का भाव नहीं रखते। अगर चिड़िया आपके घर में घोंसला बनाती है तो ये दर्शाता है कि आपके घर में धन आने वाला है अथवा आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने वाली है। 5वां है मेंढक। मेंढक को भी सुख समृद्धि से जोड़कर देखा गया है। मेंढक जिस स्थान पर आते हैं वहां पर धन भी आता है। 6वां है कछुआ। शास्त्रों में कछुए को बहुत ही शुभ माना गया है। जिस स्थान पर कछुए अपने आप आ जाएं वहां पर अकाल मृत्यु नहीं होती। उस घर में रहने वाले सभी सदस्य लंबी आयु जीते हैं। तो दोस्तों ये थे 6 प्राणी जिनका घर पर आना शुभ माना गया है। आपके घर पर कौन से पशु पक्षी आते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में सुख समृद्धि रहे, बुरे दिन कभी ना आए, लेकिन ये संभव नहीं होता। हालांकि बुरे दिन बिताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन दिनों में ही कुछ ऐसे संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं जिनसे आसानी से पता लगाया जा सकता है कि अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। इन्हीं संकेतों के बारे में ज्योतिष में बताया गया है। नंबर 1, सुबह उठने के बाद आपको अपने ही अंदर एक खुशी महसूस होने लगे और जब आप अपना चेहरा शीशे में देखें तो आपको अपने चेहरे में से एक अलग प्रकार की चमक महसूस होने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस दिन आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। या फिर ऐसे संकेतों का ये भी तात्पर्य हो सकता है कि आपके जीवन में चल रही मुश्किलें कम होने वाली है। नंबर 2, बिना वजह परिवार के किसी सदस्य से आपको अगर पैसे मिलते हैं तो इसका मतलब है कि आपको किसी काम में सफलता मिलने वाली है और आपका जितना भी बुरा समय था वो दूर होने वाला है। इसके साथ ही आपके धन में वृद्धि होने की संभावना भी बढ़ती है। नंबर 3, अगर आप किसी कार्य से घर से बाहर जा रहे हैं और आपको रास्ते में पानी से भरा हुआ घड़ा या फिर दूध से भरा हुआ बर्तन दिखाई देता है तो ये शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि आपका कार्य सफल होगा। नंबर 4, ये बात तो सब जानते हैं कि पशु पक्षी भी हमें आने वाले समय का संकेत देते हैं। अगर आपके घर या आसपास बिल्ली बच्चों को जन्म देती है तो ये अच्छे समय का संकेत है। अगर आपको घर से बाहर जाते समय कोई हंसता हुआ बच्चा दिखाई दे जाए तो समझ जाना चाहिए कि अच्छे दिन आने वाले हैं। इसके साथ ही आपका दिन शुभ बीतने वाला है। अगर आपको सुबह उठते ही कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिखाई दे तो ये भी काफी शुभ संकेत है। ऐसा माना जाता है कि ये इस बात का प्रतीक होता है कि आपको कहीं से धन लाभ होने वाला है। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही शुभ माना गया है। पूजा पाठ में शंख का एक विशेष स्थान होता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को सुबह उठते ही शंख की ध्वनि सुनाई देती है तो ये आने वाले शुभ संकेत की तरफ इशारा करता है। ऐसा माना जाता है कि ये इस बात का प्रतीक है कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर काफी प्रसन्न है। अगर आप कहीं काम से जा रहे हैं और रास्ते में आपको कुत्ता अपने मुंह में खाने वाली कोई वस्तु लिए हुए दिखाई दे तो ये भविष्य में होने वाले धन लाभ की तरफ इशारा करता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पुराणों में उल्लू को माँ लक्ष्मी का वाहन बताया गया है। ऐसे में उल्लू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। बताया जाता है कि अगर आपके घर के आसपास उल्लू दिखाई दे तो ये इस बात का संकेत होता है कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गई है और आपको जल्द ही धन लाभ होने वाला है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।